नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं अपने सिंह लग्न की कुंडली लेकर के। इस सीरीज में हमारा आज का विषय रहेगा सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य का सप्तम भाव से द्वादश भाव में विचार। इसका प्रथम भाग, जिसमें हमने लग्नेश की स्थिति पर विचार किया था लग्न भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक, वो आपको हमारे चैनल में प्राप्त हो जाएगा। हम चलेंगे अपने सेशन के लिए हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास में, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे आने वाले और सेशंस तक पहुंचने के लिए। तो हम अब पहुंचते हैं अपने आचार्य जी के पास में हमारे आज के सेशन के लिए। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि हमारी सिंह लगन की श्रृंखला चल रही है और सिंह लगन की श्रृंखला में हमने पहला भाग लग्नेश सूर्य का प्रथम भाव से षष्ठम भाव तक क्या क्या फल कथन है और सूर्य के कारकत्व के बारे में पिछले क्लास में भाग 1 में हमने चर्चा किया। मित्रों, भाग 1 वीडियो को जरूर आप देखिएगा। आज हम उसी श्रृंखला में सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश सूर्य का सप्तम भाव से द्वादश भाव में क्या क्या विचार हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए, आज उन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए, मैं पुनः एक बार बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मित्रों, सिंह लगन के जातकों के स्वभाव के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो, क्योंकि ये अग्नि त्रिकोण होने की वजह से ये थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। राजा को कभी भी गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है। सूर्य जो है, क्योंकि 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर होता है सूर्य का, तो सूर्य जो है वो गर्म स्वभाव का तो हो गई है। जो सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो गर्म स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पी भी होते हैं, क्योंकि ये स्थिर राशि है और स्थिर राशि होने की वजह से ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पवान होते हैं, बहुत दृढ़ होते हैं। इनको बदल पाना बहुत जटिल होता है ऐसे जातक जो है, क्योंकि बहुत जिद्दीपन ऐसे जातकों के अंदर देखे जा सकते हैं। सूर्य जो है वो हमारे रॉयल, जितने भी हमारे अंदर जो एक्टिविटी होती है, एक राजा के समान जो गुण होता है, ऐसा जातक भले ही वो एक सामान्य परिवार में उसका जन्म होता है, परवरिश होता है, लेकिन इनके स्वभाव में वो रॉयल क्वालिटी जो है वो जरूर पाई जाती है। बड़े ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं, बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं। जो मन में एक बार ठान लेते हैं उसको पूरा करने के लिए ये सारा एफर्ट जो है वो लगाते हैं। और सूर्य के बारे में तो हम आपको बता ही चुके थे मित्रों। सूर्य को हम 9 ग्रहों का राजा कहते हैं। जी हाँ, 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये शासन करने में ज्यादा इनका ध्यान रहता है। ये बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। ये परिवार का, समाज का मुखिया होता है, समाज का ये नेतृत्व करने वाला होता है, राजा होता है, विधायक होता है, एमएलए हो सकता है। सूर्य जो है वो हमारे पिता के भी कारक होते हैं मित्रों। सूर्य से हम अपने आत्मविश्वास का विचार करते हैं, सूर्य से हम औषधि का विचार करते हैं, सूर्य हमारे दाहिने नेत्र का भी कारक होते हैं। चलिए मित्रों, अगर लग्नेश सूर्य यदि सप्तम भाव में विराजित हो जाए, तो लग्नेश सूर्य जब सप्तम भाव में विराजित होते हैं मित्रों, तो सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह का बैठना ये दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा करते हैं। तो ऐसे जातकों के जो दाम्पत्य जीवन होते हैं
उसमें तनाव की संभावनाएं होती है, मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित होती है। लाइफ पार्टनर जो है बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं और ऐसे जातक को जब वो कोई पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप भी फेल हो जाते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो पार्टनरशिप से भी जो पर्याप्त इनको लाभ होना चाहिए वो लाभ इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। जी हाँ मित्रों, तो पार्टनरशिप के साथ यदि ये कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय लगाना चाहते हैं, तो उनमें भी इनको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन जो है वो तनाव भरा रहता है ऐसे जातकों का। अगर सूर्य की हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो अपने ही घर को, लगन को दृष्टि देने की वजह से ऐसे जातक के जो स्वभाव होते हैं वो राजा के समान होते हैं मित्रों। इनकी अपनी एक डिजायर होते हैं और इनकी अपनी एक पसंद होती है, इनका शौक होता है, इनका रहन सहन ठाट बाट एक राजा के समान होता है। ऐसे जातक प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं, कोई उच्च सरकारी जॉब में हो सकते हैं ऐसे जातक, कोई परिवार के मुखिया हो सकते हैं, समाज के मुखिया हो सकते हैं, कोई ट्रस्टी के मुखिया ये हो सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि लग्नेश का अष्टम भाव में जाके अगर बैठ जाए तो अष्टम भाव में सूर्य जो है वो अपने मित्र राशि गुरु के राशि में बैठने के कारण, क्योंकि सूर्य वेद मंत्रों के भी कारक होते हैं, वैदिक शास्त्रों के भी कारक होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो वैदिक साधन में इनकी रुचि होगी, वेद मंत्रों को साधना करने में इनकी विशेष दिलचस्पी होगी। इनके अलावा ऐसे जातक को अगर कोई सरकारी नौकरी में है, मान लो जातक के जातिका के पति जो है वो सरकारी नौकरी में है और जातक की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो अनुकंपा नियुक्ति होती है वो उनके पति के जगह उनकी पत्नी का या पुत्र का अनुकंपा नियुक्ति जो है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा बीमा से लाभ प्राप्त होता है। गुण विद्या में भी ऐसे जातक की रुचि हो सकती है, ससुराली संपत्ति का भी लाभ जो है ऐसे जातक अथवा जातिका को हो सकता है मित्रों। चलिए, यदि सूर्य की हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो मित्र दृष्टि जो है वो धन स्थान पर होने के वजह से ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, कुटुंब परिवार से भी लाभ होता है। ऐसे जातक के चेहरे में तेज होती है, इनका आभा मंडल जो है वो औरा मंडल भी इनका फाइन होता है, क्लियर होता है, और ये वाणी से सत्य वचन का ये प्रयोग करते हैं। लेकिन एक राजा जो होता है वो शिकारी भी होता है, शिकार करने वाला होता है, तामसिक भोजन का सेवन करने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है। चलिए, लग्नेश सूर्य यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, भाग्य भाव में ये अपने उच्च राशि में होते हैं और लग्नेश का भाग्य भाव में जाके बैठना ये तो राजयोग है मित्रों। तो निश्चित रूप से जातक पूर्व जन्म में भी कोई राजा रहा होगा और वो इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पूर्व पुण्यों के वजह से इस जन्म में उनको एक अच्छा भाग्य मिलता है। ये कोई प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, ये उच्च सरकारी पद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, पिता से इनका संबंध काफी मधुर होता है और पिता जो है पूर्ण रूप से सहयोगी साबित होते हैं जीवन में। ये लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं और परमात्मा की कृपा इनके ऊपर सदैव जो है वो बनी हुई होती है। भाग्य का पूरा फल, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का पूरा फल जो है ये अपने जीवन में भोग करते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक मंत्री मिनिस्टर हो सकता है, बड़े पद में हो सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, या उच्च सरकारी पद में ये प्रतिष्ठित हो सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, हाँ, और ये उच्च शिक्षा में जातक, ऐसे जातक एक डॉक्टर हो सकता है, एक सर्जन हो सकता है, बहुत मशहूर डॉक्टर ये हो सकते हैं। अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो सप्तम दृष्टि जो है वो नीच के होने के कारण
अगर ऐसे जातक व्यवसायिक यात्रा करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे जातक यदि पराक्रम करते हैं तो इनको अपने पराक्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। कभी कभी इनके छोटे भाइयों से सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण, तो कभी पड़ोसियों से इनके अनबन होने के कारण या पड़ोसियों से मधुर संबंध नहीं होने के कारण भी जातक अपने जीवन में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाके जातक को सफलता मिलती है। अथवा अगर ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद, परिश्रम करने के बाद इनको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। चलिए मित्रों, यदि लग्नेश सूर्य का अगर दशम भाव में अगर विराजित हो जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छा राजयोग है मित्रों। सूर्य दशम भाव में दिग्बली भी हो जाते हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक एमएलए हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, इनको राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री जो है ये ऐसे जातक हो सकते हैं मित्रों। इसके अलावा ऐसे जातक एक अच्छा सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, या कोई उच्च सरकारी पद में ये सुशोभित भी हो सकते हैं। ये मंदिर के या कोई समाज के ये मुखिया हो सकते हैं, कोई ट्रस्टी के मुखिया हो सकते हैं। अगर हम सूर्य की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं मित्रों, तो ये हमारे मित्र दृष्टि जो है ये चतुर्थ भाव में होने के कारण माता के साथ इनके संबंध काफी मधुर रहते हैं और माता का पूरा सहयोग जातक को प्राप्त होता है। जातक को पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ प्राप्त होता है और ऐसे जातक कोई सरकारी टेंडर से या लोक निर्माण विभाग से या हाउसिंग बोर्ड से जुड़कर यदि कार्य करे तो इनको धन लाभ प्राप्त होता है। भूमि भवन वाहन के खरीदी बिक्री से भी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होता है मित्रों। कोई सरकारी क्वार्टर्स, अगर ये कोई सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे जातक को सरकारी बंगला या सरकारी क्वार्टर का सुख जो है वो प्राप्त होता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि सूर्य यदि एकादश भाव में जाके विराजित हो जाए, अपने मित्र राशि में विराजित हो जाए, तो ऐसे जातक को मित्रों से और छोटे बड़े भाइयों से इनको काफी सपोर्ट मिलता है, काफी सहयोग मिलता है। अपने मित्रों के मार्गदर्शन से ये जो है वो उन्नति करते हैं या कंपटीशन करते हैं। कोई इनके सीनियर हो सकते हैं जो इनको काफी मोटिवेट करते हैं और उसी मोटिवेशन की वजह से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है मित्रों। ऐसे जातक यदि शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होता है। सरकारी नौकरी से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे जातक को प्रमोशन मिलता है, उन्नति मिलता है, पदोन्नति मिलता है, मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है मित्रों। अगर हम सूर्य की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो मित्र दृष्टि पंचम भाव पे होने की वजह से ऐसे जातक की जो शिक्षा होती है वो बहुत अच्छी होती है। पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, लेकिन जातक जो है वो जातक की जो शिक्षा होती है वो बहुत अच्छी होती है। जातक के संतान भी काफी सपोर्टिव होते हैं और संतान की शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है। संतान जो है वो काफी सपोर्टिव होते हैं, माता पिता के सहयोगी साबित होते हैं मित्रों। और ऐसे जातक की रुचि जो है वेद मंत्रों में होती है। अपने मनोरंजन के साधनों में ये जो है अक्सर समय व्यतीत करते हैं। चलिए मित्रों, यदि सूर्य लग्नेश सूर्य का द्वादश भाव में जाके बैठना, क्योंकि द्वादश भाव जो है सूर्य की मित्र राशि है, कर्क राशि है, जली राशि है। जली राशि में कोई अग्नि तत्व वाले कोई ग्रह यदि बैठ जाए तो ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है जातक के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जातक के मन में चिंता हो सकती है और चूंकि लगन भाव का स्वामी अपने से व्यय स्थान में जाना ये हेल्थ को
डिसीज दे सकते हैं, कोई बीमारी दे सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ये कमजोर कर सकते हैं, जिनके वजह से सीजनल जो बीमारी होता है, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो जातक को जो है वो बीमारी या डिसीज जो है वो होने की संभावना बनी रहती है, जिसके वजह से उसको हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई कोर्ट का मामला यदि जातक के जीवन में चल रहा है तो कोर्ट के डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में होते हैं। जातक यदि नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर यदि कार्य करे तो जातक को लाभ प्राप्त होता है। और जातक जो है वो अपने जॉब को लेकर के ये विदेश भी जाते हैं मित्रों, और विदेश में भी इनके जो है जॉब सेटलमेंट का योग बनता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया मित्रों कि इस तरह से लग्नेश सूर्य का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए, इसे आपको हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। अगला 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का है मित्रों। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर मेरा प्रश्न ये था कि लग्नेश सूर्य अगर किसी तरीके से पाप ग्रहों से दृष्ट हो, वैसे तो खुद भी एक क्रूर ग्रह माना जाता है, तो उसके प्रभाव में क्या कमी या प्रभाव में बढ़ोतरी होगी? बहुत बढ़िया प्रश्न अपराजिता। देखिए क्या होता है, सूर्य को हम देव ग्रह की संज्ञा देते हैं, और सूर्य के जब करीब कोई भी ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट के पास आते हैं तो वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं। मतलब उन ग्रहों का जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। अगर दृष्टि की बात करें, अगर कोई पाप ग्रह, मान लो राहु, शनि और केतु की दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ रही है, तो यहाँ पर क्योंकि पाप ग्रह का प्रभाव यदि कोई भी शुभ ग्रह पर या कोई देव ग्रह पर पड़ता है तो उसकी शुभता में हम कमी कह सकते हैं। और इनके अलावा क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे जठर अग्नि के भी कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम जो है वो देखे जाते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से अगर सूर्य अगर पीड़ित है, मान लो राहु और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक के हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड ऐसे जातक को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर केतु की दृष्टि हो तो बाईपास सर्जरी के भी योग बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से सूर्य के कारकत्वों में कमी होती है, और सूर्य जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं मित्रों, उन अंगों में कोई ना कोई बीमारी या उन अंगों से संबंधित कोई डिसीज जो है वो देखने को मिलता है। धन्यवाद सर। मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप हमारे स्टडी माइंड लाइट चैनल से आप जुड़ सकते हैं मित्रों। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, आपके मन में कोई डाउट है, एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के माध्यम से आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं मित्रों। ये चैनल, मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि ये चैनल हम सभी मानवता के लिए, ये हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो ऋषि हैं, पराशर ऋषि मुनि जो हुए हैं, उन्होंने समस्त मानव कल्याण के लिए ये ज्ञान जो है वो हमें प्रदान किए हैं। तो हमें इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाना है मित्रों, और लोगों के अंदर वो समझ हमको डेवलप करना है, ताकि जो ऋषि मुनि जिन थॉट प्रोसेस के साथ वो हमारे जीवन को देखना चाहते थे, हम उन ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में एक बदलाव पैदा करें। क्योंकि निश्चित रूप से मित्रों, कोई भी ज्ञान जो होता है वो
एक रिवोल्यूशन पैदा करता है कोई भी समाज के लिए, कोई भी सोसाइटी के लिए। तो निश्चित रूप से इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा हम इम्प्लीमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं, शेयर करें और इसकी महत्ता के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोगों के मन में ज्योतिष के प्रति जो है वो आस्था जागृत हो सके और जातक जो है वो अपना भला कर सके। जब अपना भला करेगा तो वो जाहिर सी बात है अपने परिवार का वो भला कर सकता है। तो इस तरह से ये ज्ञान के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का भला कर सकते हैं। मित्रों, आपने अपना कीमती समय दे करके बहुत धैर्य के साथ हमारे कार्यक्रम को आप सुनते हैं, शांति के साथ इनको आप आत्मसात करते हैं। निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। मित्रों, जाइएगा नहीं, अभी और हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।